सबके ये आ रहा है कि 8200 घंटे का एक्सपीरियंस उड़ाने का सब्बरवाल साहब को था, आपको 20,000 घंटे से ज्यादा तक का। आखिर इस तरह की घटना की वजह हालांकि जांच में सामने आए, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? सबसे पहले तो मैं सब ऊपर जाने वाले जो सारे पैसेंजर, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके सब घर वालों को इतनी ताकत दे ताकि वो इस टाइम पे एक पूरी सहानुभूति से खड़े रहें। नंबर 1। नंबर 2, सुमित सब्बरवाल मेरे सामने ही उसने फ्लाइंग स्टार्ट की थी और दिल्ली में फ्लाइंग क्लब में उसने स्टार्ट किया था ये काम। उसके बाद एयर इंडिया ज्वाइन किया और मैं पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी पायलट था। करीबन 8-10 साल मैंने वहाँ भी काम किया। सारे देश के ज्ञानी जैल सिंह, नरसिम्हा राव, एनडी तिवारी, सब लोगों को मैं फ्लाई करता रहा और इसके बाद मैं एयर इंडिया चला गया। मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण फ़्लाइटें उड़ाई। ब्लू स्टार के टाइम में भी किया, IPKF के टाइम में भी मैंने फ्लाई किया। और जब मैं एयर इंडिया गया तो सबसे पहले मैंने एयरबस 310 उड़ाई, जो कि जिस पर सुमित सब्बरवाल आए थे। उसके बाद ही मैं फिर जंबो 747, 200, 300, 400 ये सारे उड़ाए। और वो लड़का काफ़ी अच्छा था, सीधा था। उसके पिताजी DGCA में डिप्टी डायरेक्टर थे लाइसेंसिंग के, मिस्टर सब्बरवाल तो काफ़ी वृद्ध हो गए हैं। और असली इसमें जो मुझे लग रहा है, टेक ऑफ हुआ है फिर फुल पावर के साथ, उसके अंदर कम से कम 11 घंटे का फ्यूल होगा। 5000 लीटर 1 घंटे में कम से कम पीता है ये जहाज़ ड्रीम लाइनर। कम से कम 60,000 किलो। 1.25 लाख कह रहे हैं। 1.25 लाख तो मुझे लगता नहीं है। हमारे जंबो जेट में 1.5 लाख किलो आता था। तो ये ड्रीम लाइनर है, इसमें सिर्फ 250 सवारी आती है। हमारे फ्लाइट में 425 सवारी आती थी। तो वो तो आप चेक कर लेना। मेरे ख्याल से तो 60,000 किलो फ्यूल होगा मैक्सिमम, 60 और या 55-60। 9 घंटे का सफ़र था और 1-2 घंटे एक्स्ट्रा, 1-1.5 घंटा रखते हैं अल्टरनेट एयरपोर्ट के लिए। हाँ, नहीं, वो गृह मंत्री ने भी कल कहा था और कि 1.25 लाख लीटर है, तो उस आधार पे हम कह रहे हैं। नहीं, वो गृह मंत्री जी को किसी ने एडवाइस दी होगी ना, तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जी। तो इसमें जो मुझे लगा, टेक ऑफ हुआ, उसके लैंडिंग गियर नीचे ही रहे, लैंडिंग गियर ऊपर नहीं गए। जबकि हम जैसे ही टेक ऑफ करते हैं 30 सेकंड में इमीडिएट हमारा फर्स्ट कॉल होता है गियर अप। तो फर्स्ट एकदम हमारा को पायलट जो भी हो, या तो वो फ्लाई कर रहा है या तो कैप्टन सब्बरवाल फ्लाई कर रहे थे या उनका को पायलट कर रहा था। तो गियर अप हुए ही नहीं, मेन गियर डाउन ही थे। उसके बाद उन्होंने मेडे किया। इसका मतलब इमीडिएट कोई ना कोई प्रॉब्लम बहुत ही तकड़ी आई है, जिससे कि डायर इमरजेंसी, जिसमें आपको मेडे करना पड़ता है। यदि कोई अर्जेंसी हो तो पैन करना पड़ता था। तो इसमें उन्होंने मेडे किए और पावर लॉस बोला है, थ्रस्ट लॉस, जो मैंने सुना है। ये तो आप जब DFDR और CVR निकाल के उसको रीड करेंगे तो इमीडिएट पता लग जाएगा। जो मुझे लगता है या तो इसमें कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है या फ्यूल कंटेमिनेशन हुई है, जिससे दोनों इंजन फ्लेम आउट हो चुके हैं। फ्यूल कंटेमिनेशन का मतलब कि फ्यूल गया ही नहीं इंजन के अंदर। फिर टेक ऑफ के टाइम तो चला गया, उसके बाद बस उतना ही रह गया। उसके बाद बंद हो गए दोनों इंजन। अच्छा। जब फ्लेम आउट हो गए तो फिर पावर ही नहीं है। उसने काफ़ी ऊंचा रखा, अपना नोज़ बचाता रहा, पर आगे बिल्डिंग्स थी, जो कि आजकल बड़ा गलत है कि रनवे के सामने ही बिल्डिंग होना। और थोड़ा पहले की तरह के रनवे नहीं है इस वक्त, इतनी कंजस्टेड एरिया में रनवे है। तो सीधा ही वो हॉस्टल में घुस गया, उसकी नोज़ और फिर विंग टूटे साइडों से। उसमें से एक पैसेंजर भगवान भरोसे निकल गया। वो भी एक मिरेकल ही हो गया। वो एक बहुत बड़ा मिरेकल था। एक आदमी वो कैसे बच गया, लोग यही सोच रहे। देखो वो अपना उसमें था ना, इमरजेंसी एग्जिट वाले उसमें बैठा था। विंग टूटा, उसकी वो खिड़की खुली, वो कूद दिया नीचे साइड से। तो प्लेन आगे जाके क्रैश हुआ हो।
प्लेन तो अंदर घुस गया ना उसमें, हॉस्टल के अंदर। उसकी टेल तो बाहर दिख रही है मुझे। ये अच्छा सर, आपके कितने आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस में? मोर देन 20,000 है। इन 20,000 घंटे की उड़ान में आपके जीवन में कभी इमरजेंसी सिचुएशन कुछ आई हो? कई बार आई मेरे जीवन में इमरजेंसी सिचुएशन। एक बार इंजन में फायर भी हुई थी, तब मैं नया नया पायलट लगा। उसके बाद मस्कट में लैंड करके 5-7 दिन लगे थे उसको ठीक होने में। एक बार हमारे साथ टोक्यो में हुआ था। टोक्यो में हमारे टायर बस्ट होके अपने हाइड्रोलिक लाइंस को बस्ट किया उन्होंने और फ्यूल लाइन को, तो हमें 5 घंटे होल्ड करके, क्योंकि टोक्यो में एक ही रनवे थी, होल्ड करके हमने वहाँ फ्यूल जेटिसन किया और फिर लैंड किया। मतलब कोई इस तरह का कोई नुकसान जान माल का नहीं हुआ? नहीं, जान माल का अभी तक भगवान की दुआ से कुछ नहीं हुआ मेरे 47 साल के एक्सपीरियंस में। तो सर मैं कहीं एक किस्सा पढ़ रहा था, उसमें किसी पायलट पे यह आरोप था कि उन्होंने समंदर पे या पानी पे लैंड कराया था, आपको मालूम होगा। हडसन रिवर में जिसने लैंड किया था उसके भी बर्ड फ्लॉक्स जो है ना, वो उसके अंदर घुस गए इंजन्स के अंदर, तो दोनों इंजन फ्लेम आउट हो गए। जो एयरबस थी तो उसने हडसन में लैंड किया तो था। जब अदालत में उनका मामला गया, हाँ। तो पायलट से जज ने पूछा कि इतने पैसेंजर्स के जीवन को खतरे में डाल के आपने नदी पे जहाज को लैंड कराने का फैसला क्यों किया? तो पायलट ने कहा कि जितना आपने बोला है इससे कम वक्त मुझे डिसीजन लेने के लिए चाहिए था। बिल्कुल ठीक बोला उसने, क्योंकि उस टाइम, अब इसके पास भी टाइम कहाँ, जब आपने टेक ऑफ किया है 400 फीट या 450 फीट तक ही गया, जितनी उसमें फुल पावर थी टेक ऑफ की, उसमें तो एयरबॉर्न हो गया। उसके बाद सडनली आपके दोनों इंजन फ्लेम आउट हो गए, पावर ही नहीं है, फिर भी वो खींच के अपना विंग मेंटेन करते हुए आगे गया। फिर उसकी स्टेज ऐसी थी, नोज़ अप, तो नोज़ अप और ड्रैग इतना ज़्यादा था लैंडिंग गियर्स का और फ्लैप्स का कि वो एकदम नीचे फायरबॉल की तरह गिर गया। तो ऐसा सर, आप चूंकि 40 साल से ज्यादा का आपका अनुभव है कैप्टन साहब, ऐसी दुनिया में कोई दूसरा विमान हादसा भी ऐसा हुआ है? वैसे टेक ऑफ पे तो ज्यादा हुए, हाँ, काफ़ी बार हुए हैं, कई जगह हुए हैं इसी तरह के। मैं पढ़ रहा था कि इंडोनेशिया में और एक और जगह बोइंग 737 के साथ इमीडिएट टेक ऑफ के साथ ऐसी ही घटना घटी। वो जो नए निकले थे बोइंग 737 मैक्स उसके साथ ऐसा हुआ था। आजकल सारे जहाज बहुत कंप्यूटराइज्ड हैं, सब कुछ आपको फीड कर देते हैं। आप ए से बी जाने के लिए ज़मीन पे ही, हम जैसे अमेरिका में जाना है तो पूरा एफएमएस के अंदर रूट फीड कर देते हैं। सब फ्यूल प्लानिंग होती है 1-1 किलो की, कि कितना फ्यूल पिएगा, इस साइड पे कितना पिएगा, ये सब चीज़ें होती हैं। सिस्टम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है आज की डेट में, पर उसमें मैं आपसे